अब ये चेक वेक का काम तुम ही संभाला करो। देखो ना, मैं 2 दिन दिल्ली गई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर मैं कुछ और दिन रुक जाती तो मैं दिल्ली आकर साइन करवा लेता माँ। अब आपने कंपनी के जो रूल्स बनाए हैं उन्हें तोड़ने की हिम्मत मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बेटा उस वक्त हालात कुछ और थे, तुमने नई नई कंपनी ज्वाइन की थी। अब मुझे नहीं लगता इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों बोलती है माँ? मुझे तो लगता है ज़रूरत है। एक और साइन कर दीजिए। हाय भैया। हाय अविनाश। मामा, मैंने फैसला किया है कि होली के बाद मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। अरे दैट्स ग्रेट न्यूज़, है ना राकेश? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो चाहता हूं कि अविनाश जल्द से जल्द ऑफिस आकर अपना काम संभाले। मगर एक बात याद रखना अविनाश, अपने डिसीजंस इमोशनल होकर कभी मत लेना। जैसे प्रतीक लेता है, अपना हर डिसीजन एक बिजनेसमैन की तरह लेना। जी भैया, मैं जानता हूँ बिजनेस इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से किया जाता है। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका छोटा भाई ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे हमारी कंपनी को कोई भी नुकसान हो। That's like a real man, huh? अविनाश, तुमने ऑफिस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, ये बहुत सही लिया। तुम भाई को साथ देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शक्कर कितनी लीजिएगा मैडम जी? 1 चम्मच। अरे बाबा रे बाबा, बातें तो आप इतनी मीठी मीठी करती हैं और शक्कर 1 ही चम्मच है। हम तो भाई 3-4 चम्मच लेते हैं। इसीलिए तो इतनी कड़वी बातें करते हैं आप। अब क्या करें, संसार ही ससुरा ऐसा है मैडम जी, कड़वी बातें सुनता है। गाली दो तो काम करते हैं और रुपया दो तो सलाम करते हैं। वैसे बातें आप बहुत अच्छी कर लेते हैं दुर्गा शंकर जी। अगर राजनीति में होते तो खैर छोड़िए। जी हाँ जी। वैसे ये बताइए कि आपकी घर की राजनीति कैसी चल रही है? वो घर की तो कुछ मत पूछिए बहन जी, वो तो ऐसा है कि उस घर में तो एक भूकंप सा आ गया है। जी हाँ, हमने वो घर में बिस्के ऐसे ऐसे बीज बो दिए हैं कि अब तो कलह ही कलह समझिए क्या नाम से। जी हाँ, वहां पर चैन से बैठना तो दूर, कोई चैन से सांस नहीं ले सकता है। उस घर के बारे में तो एक शेर में बताऊं आपको, तो वो शेर यूं है कि भाई एक ही उल्लू काफी है गुलिस्तां को बर्बाद करने को, यहाँ तो हर साग पे उल्लू बैठा है, गुलिस्तां का हाल क्या हुई है। भाई वाह, आप में तो प्रतिभा ही प्रतिभा है दुर्गा शंकर जी। अरे बस। वैसे हमें इस बात का यकीन हो गया है कि आप बातें ही नहीं करते, कुछ काम भी कर लेते हैं। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम जी। एक आप अकेली महिला हैं जिसने हमारी प्रतिभा को सही तरीके से पहचाना है, क्या नाम से। वैसे इसे संयोग ही समझ लीजिए कि आप हमसे मिलने चले आए। सही बात कह रही हैं आप, वरना उस घर में तो इस हीरे की कोई परख ही नहीं थी। वैसे हमने आपको पहचान भी लिया और परख भी लिया। इसलिए एक और जिम्मेदारी का काम सौंप रहे हैं हम आपको। हाँ जी हो जाएगा मैडम जी, क्या नाम से। प्रतीक, क्या बात है, परेशान हो? कुछ नहीं भाभी। कुछ बात तो जरूर है प्रतीक, बताओ क्या बात है। भाभी शायद मेरी सोच में कुछ कमी है। मेरा सपना फिर से टूट गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं भाभी, वरना मैं। जाने दीजिए। तुम्हें बताना ही होगा, बताओ क्या बात है। अभी
मैं फिर से अकेला हो गया। मैंने एक सपना देखा था, मैं और अविनाश हमारी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, लेकिन अविनाश ने बीच में ही क्या किया अविनाश ने? अविनाश को अब उमरगांव वाले प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता प्रतीक, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुमने अविनाश से बात की? नहीं भाभी। तो फिर पहले उससे बात करो ना प्रतीक। क्यों? मैं क्यों उससे बात करूं? मैं पहले बात क्यों करूं? मैं हमेशा सबसे कॉम्प्रोमाइज करता हूं, इससे सबको यह लगता है कि मैं कमजोर हूं। Everyone takes me for granted. भाभी मैं इमोशनल जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि। लेकिन क्या प्रतीक, सब यही समझते हैं that you're an emotional fool. ये तुम क्या कह रही हो कावेरी? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है भाभी, और ये कहने के लिए मेरे पास वजह है, क्योंकि मैं कुछ बात अपने कानों से सुनकर आ रही हूं। क्या सुना है तुमने? रहने दो प्रतीक, कहूंगी तो तुम्हें दुख होगा। कावेरी मैं जानना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या सुना है तुमने? यही कि अविनाश और राकेश भैया एक साथ हो गए, और माँ जी भी उन्हीं का साथ दे रही हैं, और एक बार फिर तुम अकेले हो गए। बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। बाय द वे होली कल है। आपसे मतलब? ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली। क्या? मैंने कहा आपसे मतलब रंग बरसे। ठीक है, कल होली पड़ोसियों के साथ खेलिएगा। हम वैसे भी आपके साथ होली खेल ही नहीं सकते, क्योंकि हम आपको सुबह सुबह खूब सारा रंग लगा के आपकी छुट्टी करने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा लगता है कि आप हमें रंग लगा पाएंगे? बचपन में तो रंग के डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लेते थे। अच्छा, हमें क्या मालूम आप सच बोल रही हैं या झूठ? क्या? जी हाँ। आपका मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं? अब बचपन की बात तो हमें याद नहीं है, हो सकता है आपने अभी भी कोई कहानी बना दी हो। और रही रंग लगाने की बात, तो रिमझिम जी सबसे पहले आपको रंग हम लगाएंगे। लगी शर्त? ओह ठीक है, लग गई शर्त। और अगर हार गए तो? हारने वाला एक आलीशान पार्टी देगा। डन। डन। रंग बरसे भीगे चुनरवा। फोन बज रहा है। हेलो अविनाश, कैसे हो? सिमरन, हाय। भाई हम दोनों आपसे बहुत नाराज हैं। अरे हमारी शादी क्या होगी, तुम तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। मैं तुम्हारे घर का रास्ता भूल गई, या शादी होने के बाद तुम मेरे घर का रास्ता भूल गए? हेलो हेलो सिमरन, तुम होली दहन में आ रही हो ना? होलिका दहन? ये क्या है? वो तो तुम जब यहाँ पर आओगी तभी पता लगेगा। तुम आ रही हो ना? रिमझिम, मैं कोशिश करूंगी। I'll definitely try. कोई ट्राई व्राई नहीं, तुम आ रही हो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा बाबा, मैं जरूर आऊंगी। ओके? ठीक है। अरे खान जी बाबूजी। इसमें से थोड़ी सूखी लकड़ियां ढूंढ के ना यहाँ होलिका के बीच में डाल दीजिए। बाबूजी, इस गीली सूखी लकड़ियों का अंदाजा तो महाराज को ज्यादा है, इसी ने अपनी जिंदगी में ये गीली सूखी लकड़ियां छांटी हैं और जलाई हैं। ए महाराज जी जी। तनिक इसमें से सूखी लकड़ियां ढूंढ के यहाँ होलिका के बीच में डाल दीजिए। तो मालिक की ससुर खान क्या करेगा फिर? ये ससुर खान वही करेगा जो आप कर रहे थे। क्या कहते हैं? ये हवन सामग्री मिलाएगा। क्यों?
ये आपका रसोई घर है का? नहीं। तो चलिए ढूंढिए आप लकड़ियां। खान अच्छा। आप वो मिलाओ सामग्री। जूता उतार के जाओ यहाँ, चलो जूता उतारो। जूता उतार लो। बताइए हमारी सामग्री। कोई नहीं, आप लकड़ियां ढूंढिए, लकड़ियां ढूंढिए महाराज। हाँ सूखी सूखी ना? हाँ। हाय देखिए ठीक है कुल। हाँ ये ठीक है। हाँ, कटक की आवाज आती है ना? फर्स्ट क्लास। इतना बरस बीत गया भवानी, पर तू बिल्कुल नहीं बदला। आज के दिन ना दीदिया गांव की बड़ी याद आती है। प्रभु दयाल और मैं हम दोनों मिलकर कितना हुड़दंग मचाया करते थे। अरे हम तो बहुत परेशान हो जाया करते थे तू दोनों के पागलपन से। रात को लोगों की लकड़ियां चुरा चुरा कर होली चढ़ाया करते थे तू लोग। एक बार तो याद है हमने काका की चारपाई चढ़ा दी थी होली पर। अरे कैसे भूल सकते हैं हम। और हम तुम्हारे कान पकड़ के उठक बैठक लगवाया करते थे। तो क्या याद है कि नहीं? अरे सब याद है दीदिया, सब याद है। फाग गाती मतवालों की टोलियां, गांव की भौजियों की प्रेम भरी गालियां और तुम्हार हाथ की मुलायम मुलायम गुजिया। बहुत सताते थे रे, बहुत सताते थे तू लोग। अरे मुंह अंधेरे पता नहीं कहाँ चले जाते। और टेसू के फूल चुन के लाया करते थे और ढेर सारा रंग बना के सबसे पहला हमें भिगो। और याद है दीदिया, मैं रंग में केसर मिलाने की जिद किया करता था, याद है? आहा, क्या महक आती थी और क्या चटक खिल जाते थे रंग, हैं? और प्रभु दयाल आखट डालने के लिए गेहूं की बालियां आग में भूनकर मुझे देता था। गेहूं की बालियां उसकी, अरे बालियों से याद आया। ए महाराज जी, गेहूं की बालियां लाए या नहीं? अरे अब माली की शहर में गेहूं का बाली कहाँ मिलता है? बाली का नाम पर तो खाली कान का बाली मिलता है। हाँ वो हम चने का झाड़ लाए। चलो ठीक है, काम चला लेंगे चने के झाड़ से। जी ठीक। ए खान साहब, जरा अंदर जाकर देखिए सब लोग तैयार हुए या नहीं। कहिए कि होलिका तैयार है। हाँ। आ जाए। जी बाबूजी। अच्छा हुआ ना दीदिया तुम रुक गई। जा। क्या बात है प्रतीक? अभी तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि इस घर में तुम्हारा कोई वेलविशर नहीं है, कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता। ये जो सब दिखाते हैं ना, सब नाटक है। दे ऑल वेरी सेल्फिश। अब तुम ही सोचो ना, अविनाश क्यों तुम्हारी मदद करेगा? उसकी नई नई शादी हुई है, उसे अपना करियर बनाना है, अपने एम्बिशंस पूरे करने हैं। जिस पर बीतती है ना, उसे ही उपाय ढूंढना पड़ता है। कावेरी तुम जाओ, मैं होलिका जलाने नहीं आऊंगा। डोंट एक्ट सिली। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें तो नीचे आना ही होगा ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे दोनों भाई कैसे एक हो गए हैं और तुम्हें कैसे अलग कर दिया है। कम ऑन लेट्स गो। प्रतीक चल प्लीज। भौजी, आप इस घर की मालकिन हो, ये घर आपका है, आप इस घर की बड़ी हो, फिर काहे आप होलिका में नहीं जात? नहीं लाजो, ये उस लड़की की पहली होली है और मैं उसकी किसी खुशी में शामिल नहीं होना चाहती। बाहर होलिका नहीं, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा जल रही है। नहीं माँ, आज की होलिका में आपकी प्रतिष्ठा नहीं, उस लड़की की प्रतिष्ठा जलेगी। कैसे?
अरे भौजी, ये सब आप हम पर छोड़ दो, हमने सब इंतजाम किया है। लेकिन लाजो भौजी, भौजी आज आप एक वादा करो। ये का है भौजी? हाँ, ये का करत हो आप? अरे छोटी छोटी बात को लेकर उस लड़की से आप टेंशन लेत हो। काहे टेंशन लेत हो? हम पर और आपके देवर पर आपको भरोसा नहीं का? हाँ, अरे हम 2 दिन में उस लड़की को यहाँ से भगाई देंगे। पहले आप वादा करो कि कभी भी आप टेंशन नहीं लोगी। वादा करो भौजी। चल लाजो, मैं टेंशन नहीं लूंगी, ठीक है? चलिए चल जैन। इरावती, इरावती, संभालो, क्या है? इस लड़की को इस घर से निकालो, ये इस घर में नहीं रह सकती। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? ये हमारे घर की बहू है अब। ये लड़की इस घर की बहू नहीं हो सकती, मैं नहीं मानती इसको। ये क्या कह रही है इरावती? ऐसी बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। तनिक सुन तो लो भौजी क्या कहना चाह रही हैं। तुम चुप करो दुर्गा, दूर खड़े रहो। क्यों नहीं बन सकती रिमझिम इस घर की बहू? तुम जानना चाहती हो कि मैं इससे क्यों नफरत करती हूँ? क्योंकि इसके बाप प्रभु दयाल की वजह से मेरी छोटी बहन ने आत्महत्या की है।